देश में हिट एंड रन के नए कानून के आने से बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स सड़कों पर उतर आए थे। कम से कम 25 लाख ट्रकों के पहिए थम गए थे। इसका इम्पैक्ट पेट्रोल पंप्स पर भी देखने को मिला। तकरीबन 2000 पेट्रोल पंप्स का फ्यूल का स्टॉक खत्म हो गया था। चलिए क्या है पूरी डिटेल और अपडेट क्या है इसमें जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हालांकि अब प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इस हड़ताल के खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से कई स्टेट्स में सप्लाई चेन बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई थी और जैसा आपको बताया कि कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई थी। हड़ताल के बाद जब देश भर से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी तो सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। बैठक में दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलील थी, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। पहले हम बताते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की क्या दलील थी। पहली थी कि ट्रांसपोर्टर्स का मानना था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर्स बुरी तरह से प्रभावित होंगे। दूसरा था कि जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। थर्ड था कि इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए काफी ज्यादा है। अगला इसमें दलील था कि कई बार कोहरे और मौसम संबंधी दूसरे कारणों की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं कि सरकार की क्या दलील थी। तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया गया है, पहली दलील ये थी। दूसरा था कि अगर कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बच सकती है। अगली दलील थी कि वाहन चालक जिम्मेदार बने और अगर उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वो कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून में पुलिस या मनमानी पर भी रोक के प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रक चालकों के आंदोलन के कारण मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत देश के कुछ स्टेट्स में आम जनजीवन बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ था। इस दौरान ट्रक और बस चालक सड़कों से दूर रहे, जबकि फ्यूल की कमी की आशंका के बीच कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के कारण इंटरस्टेट बसेस टर्मिनल, आईएसबीटी और राजमार्गों पर भी लोग फंसे रहे। यूपी के मैनपुरी में तो पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का ये कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक टैंकर हैं। हड़ताल के बाद इनमें से तकरीबन 25 से 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सेवाएं ठप हो गई थी, जिससे सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा बढ़ गया था। अगर हड़ताल लंबी चलती तो राशन, दूध, फलों और सब्जियों की जो सप्लाई है वो भी बाधित हो सकती थी। इसका खतरा मंडरा रहा था, जिससे इनके दाम भी बढ़ जाते। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता और मेडिसिन की भी किल्लत हो सकती थी। इस बीच नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में करीब 2000 पेट्रोल पंप्स में फ्यूल खत्म हो गया था। सरकारी कंपनियों ने ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के मद्देनजर देश भर के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर टैंक भर दिए थे, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़ के कारण फ्यूल खत्म हो गया था। अगर आपको स्टेट वाइज बताएं तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 90% पेट्रोल पंप्स खाली हो गए थे। नोएडा में 10,000 से ज्यादा भारी वाहनों के ना चलने का दावा किया गया था। ग्रेनो में भी आधी बसें चली थी। गाजियाबाद में लंबी दूरी की जो बसें थी वो नहीं चल पाई थी। फरीदाबाद में ट्रक ड्राइवर्स ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया था। चंडीगढ़ की बात करें तो तेल की कमी को देखते हुए दोपहिया वाहनों को एक बार में 2 लीटर और 4 पहिया गाड़ियों को 5 लीटर तेल ही मिलेगा, ऐसा कल के लिए लागू किया गया था। पंजाब में 30% पेट्रोल पंप सूखे थे, कुछ में 1 दिन का तेल बचा हुआ था। डर के मारे लंबी लाइनें लग चुकी थी। सरकार तुरंत हरकत में आई इसके बाद और बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया गया।
अब आपको बताते हैं कि जो नया कानून है ये क्या था, पुराना कानून क्या था और क्यों इसके ऊपर इतना हड़कंप मचा था। तो केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए थे, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा जो 7 लाख रुपए का होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(1) और धारा 104(2) में हिट एंड रन को डिफाइन किया गया है। धारा 104(2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ही आएगा और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना अगर वो भाग जाता है तो उसे ये जो सजा का प्रावधान है, जेल होगी और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पुराना कानून क्या था? तो अब तक आईपीसी की धारा 279 जो कि है लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान होने की स्थिति में 304(a) इसका मतलब है लापरवाही से मौत, और 338 यानी कि जान जोखिम में डालना, इसके तहत एफआईआर होती है। इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत अभी 2 साल की सजा का प्रावधान है। यही वजह है कि अक्सर चालक हादसे के बाद वाहन लेकर या वाहन को छोड़कर भाग जाते थे, तो इसी वजह से इसमें जो बदलाव किया गया था। लेकिन जो ये बदलाव था ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पे नहीं था, बल्कि ये हर तरीके के व्हीकल्स पर लगाया गया था, जिसको लेकर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया था। ऑल्दो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, सप्लाई चेन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल 1-2 दिन में हो सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे तो गुड बुलेटिन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।